नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे काशी अर्थात वाराणसी के विषय में। काशी का क्या इतिहास है, वाराणसी कैसे प्रसिद्ध है, इसको जानने के लिए आज हम बात करेंगे। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर सृष्टि की कामना से भगवान शंकर को तप करके प्रसन्न किया था। मत्स्य पुराण में काशी की महिमा का बखान करते हुए कहा गया है कि जब ध्यान ज्ञान रहित और दुखी मनुष्य के लिए एकमात्र काशी में परम गति सुलभ है। शास्त्रों का यहाँ तक उल्लेख किया गया है कि विषयों में आसक्त अधर्म निरत व्यक्ति भी यदि इस काशी क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसे पुनः संसार बंधन में नहीं जाना पड़ता है। श्री बृहस्पति की नगरी में 10 मेघ, लोलार, केशव, बिंदु माधव और मणिकर्णिका ये 5 तीर्थ हैं, इसलिए इसे अभिमुक्त क्षेत्र माना जाता है। इस पावन नगरी के दक्षिण में केदार खंड, उत्तर में ओमकार खंड और मध्य में विश्वेश्वर खंड है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख किया गया है कि जो यहाँ प्रतिदिन दर्शन पूजन करता है उसके सभी योग क्षेम के समस्त भार भूत भावन भगवान शंकर अपने ऊपर ले लेते हैं और वह परम धाम का अधिकारी बन जाता है। खास बात यह है कि इस पावन नगरी में देश के कोने कोने से भक्त जीवन के काल के अंत में यह विचार कर पहुँचते हैं कि भगवान शंकर की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होगी और उन्हें जन्म मृत्यु के इस जंजाल से मुक्ति मिल जाएगी। इस पावन नगरी की संस्कृति भी अद्भुत है। यहाँ की संस्कृति भी पावनता की अनुभूति कराने वाली है, जो कि दुनिया को सहज आकर्षित करती है। काशी विश्वनाथ की नगरी रूप में भी यह मंदिर प्रसिद्ध है। सृष्टि की आदि स्थली भी इसी नगरी को माना गया है। यह पावन नगरी का प्रलय काल में भी लोप नहीं होता है। उस समय कहा जाता है कि भगवान शंकर इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। सृष्टि काल प्रकट होने पर वे इसे पुनः पूर्ववत स्थापित कर देते हैं। भोले बाबा की नगरी वाराणसी अर्थात काशी देश की सबसे पुरानी नगरी मानी जाती है। सनातन धर्म के लिए सबसे पवित्र नगर। यह नगर भारतीय संस्कृति, कला और शिक्षा का ध्वजवाहक रहा है। सैकड़ों वर्षों से ये शहर अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध नगर है ये। इसे बनारस या काशी के नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म में यह शहर सबसे पवित्र है। इसके साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म में भी बनारस को पवित्र माना गया है। खास बात यह है कि नगर संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है। काशी नरेश वाराणसी शहर के मुख्य सांस्कृतिक संरक्षक एवं सभी धार्मिक क्रियाकलापों के अभिन्न अंग हैं। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी एवं इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। यह शहर सैकड़ों वर्षों से भारत का, विशेषकर उत्तर भारत का सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र रहा है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना वाराणसी में ही जन्मा एवं विकसित हुआ है। बनारस को लोग मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर आदि विशेषण भी देते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन लिखते हैं कि बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से पुराना है, किंवदंतियों से भी प्राचीन है और जब इन सबको एकत्र कर दें तो उस संग्रह से भी दुगना प्राचीन है। काशी में प्राचीन काल से समय समय पर अनेक महान विभूतियों का वास होता रहा है। इसमें जो मुख्य है मैं उनका नाम बताती हूँ।
महर्षि अगस्त्य, धन्वंतरी, गौतम बुद्ध, संत कबीर, अघोराचार्य बाबा कीनाराम, रानी लक्ष्मीबाई, पाणिनि, पार्श्वनाथ, पतंजलि, संत रैदास, स्वामी रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, गोस्वामी तुलसीदास, महर्षि वेद व्यास, ये सभी लोग वाराणसी में निवास कर चुके हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना वाराणसी में ही जन्मा एवं विकसित हुआ। भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ वाराणसी में रहे हैं, जिसमें कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास, स्वामी रमानंद, त्रैलंग स्वामी, शिवानंद गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित रविशंकर, गिरजा देवी, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया एवं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आदि मुख्य नाम हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदू धर्म का परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस यहीं पर लिखा था और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन वाराणसी में ही सारनाथ में दिया था। इस प्रकार इस नगरी में बहुत से महान लोग निवास कर चुके हैं। वाराणसी में 4 बड़े विश्वविद्यालय हैं: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइपर टिबेटियन स्टडीज और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। यहाँ के निवासी मुख्यतः काशी का भोजपुरी बोलते हैं, जो हिंदी की एक बोली है। वाराणसी नाम की शुरुआत यहाँ की 2 नदियों वरुणा और अस्सी नदी के नाम से मिलकर मानी जाती है। ये नदियाँ गंगा में आकर मिलती हैं। लंबे काल से वाराणसी को अविमुक्त क्षेत्र, आनंद कानन, महाशमशान, सुरंधन, ब्रह्मवर्त, सुदर्शन, रम्य एवं काशी नाम से भी संबोधित किया जाता रहा है। ऋग्वेद में शहर को काशी नाम से बुलाया गया है। इसे प्रकाशित शब्द से लिया गया है, जिसका अभिप्राय शहर के ऐतिहासिक स्तर से है, क्योंकि ये शहर सदा से ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र रहा है। काशी शब्द सबसे पहले अथर्ववेद की पेप्पलाद शाखा से आया है और इसके बाद शतपथ में भी उल्लेख है। स्कंद पुराण में काशी खंड में नगर की महिमा 15,000 श्लोकों में कही गई है। अथर्ववेद में वर्णावती नदी का नाम आया है, जो बहुत संभव है कि आधुनिक वरुणा नदी के लिए ही प्रयोग किया गया है। अस्सी नदी को पुराणों में अभिसंभेद तीर्थ कहा है। स्कंद पुराण में काशी खंड में कहा गया है कि संसार के सभी तीर्थ मिलकर अस्सी संभेद के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होते हैं। अग्नि पुराण में अस्सी नदी को व्युत्पन्न कर नासी भी कहा गया है। वाराणसी का पद छेद करें तो नासी नाम भी नदी का निकलता है, जो कालांतर में अस्सी नाम में बदल गई। महाभारत में वरुणा नदी का प्राचीन नाम वाराणसी होने की पुष्टि होती है। अतः वाराणसी शब्द के 2 नदियों के नाम से बनने की बात बाद में बताई गई है। यह उद्धरणों से यही ज्ञात होता है कि वास्तव में नगर का नामकरण वाराणसी पर बसने से हुआ। अस्सी और वरुणा के बीच में वाराणसी के बसने की कल्पना उस समय से उदय हुई जब नगर की धार्मिक महिमा बढ़ी और उसके साथ साथ नगर के दक्षिण में आबादी बढ़ने से दक्षिण का भाग भी उसकी सीमा में आ गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना हिंदू अर्थात सनातनी भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी। यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है।
स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत और प्राचीनतम वेद ऋग्वेद सहित कई सनातन ग्रंथों में इस नगर का उल्लेख मिलता है। यह नगर मलमल और रेशमी कपड़ों, इत्रों, हाथी दांत और शिल्प कला के लिए व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र रहा। गौतम बुद्ध के समय वाराणसी काशी राज्य की राजधानी हुआ करती थी। बनारस के दशाश्वमेध घाट के समीप बने शीतला माता मंदिर का निर्माण अर्क वंशी क्षत्रिय ने करवाया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन सांग ने नगर को धार्मिक, शैक्षणिक एवं कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बताया है और इसका विस्तार गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर तक लिखा है। वाराणसी 18वीं शताब्दी में स्वतंत्र काशी राज्य बन गया और बाद के ब्रिटिश शासन के अधीन ये प्रमुख व्यापारिक और धार्मिक केंद्र रहा। 1910 में ब्रिटिश प्रशासन ने वाराणसी को एक नया भारतीय राज्य बनाया और रामनगर को इसका मुख्यालय बनाया। काशी नरेश अभी भी रामनगर किले में रहते हैं। ये किला वाराणसी नगर के पूर्व में गंगा के तट पर बसा हुआ है। काशी नरेश का एक अन्य महल चैत सिंह महल है। यह शिवाला घाट के निकट महाराजा चैत सिंह ने बनवाया था। रामनगर किला और इसका संग्रहालय अब बनारस के राजाओं की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित है और 18वीं शताब्दी से काशी नरेश का आधिकारिक आवास रहा है। आज भी काशी नरेश नगर के लोगों में सम्मानित हैं। ये नगर के धार्मिक अध्यक्ष माने जाते हैं और यहाँ के लोग इन्हें भगवान शिव का अवतार मानते हैं। नरेश नगर के प्रमुख सांस्कृतिक संरक्षण एवं सभी बड़ी धार्मिक गतिविधियों के अभिन्न अंग रहे हैं। काशी अर्थात वाराणसी का विस्तार 2 नदियों के बीच वरुणा और अस्सी के संगम के बीच बताया गया है। इस संगमों के बीच की दूरी लगभग करीब 2.5 मील है। इस दूरी की परिक्रमा हिंदुओं में पंचकोसी परिक्रमा कहलाती है। इस यात्रा का समापन साक्षी विनायक मंदिर में किया जाता है। वाराणसी क्षेत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। गंगा के अलावा वानगंगा, वरुणा, गोमती, कर्मनासा, गंडई, चंद्रप्रभा प्रमुख हैं। वाराणसी में विभिन्न कुटीर उद्योग हैं, जिसमें बनारसी रेशमी साड़ी, कपड़ा उद्योग, कालीन उद्योग एवं हस्तशिल्प प्रमुख है। वाराणसी पान की अपनी अलग पहचान है। यहाँ का कलाकंद भी बहुत मशहूर है। बनारसी रेशम विश्व भर में अपनी महीनता और मुलायम होने के लिए प्रसिद्ध है। बनारसी रेशमी साड़ियों पर बारीक डिजाइन और जरी का काम 4 चांद लगाता है और साड़ी की शोभा बढ़ाता है। इस कारण ही ये साड़ियाँ वर्षों से सभी पारंपरिक उत्सवों एवं विवाह आदि समारोह में पहनी जाती है। वाराणसी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 19 साइटें हैं। इसमें अघोर पीठ, अल्मीर, अशोक स्तंभ, भारत कला भवन, भारत माता मंदिर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतन स्टडीज, धन्वंतरी मंदिर, दुर्गा मंदिर, जंतर मंतर, काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, BHU कैंपस का श्री विश्वनाथ मंदिर, रामनगर का किला, बनारस के घाट और तुलसी मानस मंदिर है। बनारस घाट की बात करें तो यहाँ पर 84 घाट मौजूद हैं। वाराणसी के अधिकतर घाट अलग अलग राजाओं ने बनाए हैं। इसमें मराठा, सिंधिया, होलकर, भोसले और पेशवा शामिल हैं। इन घाटों की वजह से ही बनारस की सुबह की खूबसूरती हर जगह बयां की जाती है। वाराणसी का सबसे पुराना घाट दशाश्वमेध घाट माना जाता है।
यह काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब है। वहीं मणिकर्णिका घाट अर्थात शमशान घाट है। इसका हिंदू मान्यताओं में विशेष स्थान है। वाराणसी के करीब 23,000 मंदिरों में काशी विश्वनाथ मंदिर का विशेष स्थान है। ये मंदिर हिंदू धर्म की पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर को कई बार आक्रांताओं ने तोड़ा और कई बार इसे दोबारा बनाया गया। मंदिर के साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद है। कहा जाता है कि मस्जिद मंदिर की ही मूल जगह पर बनाई गई है। आज जो भी मंदिर है वह 1780 ईस्वी में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। यहाँ 1839 में पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने सोना दान किया था। ज्ञानवापी मस्जिद को मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर तोड़ के बनवाया था। इस प्रकार हमने देखा कि काशी अर्थात वाराणसी कई तरीके से कई चीजों के लिए प्रसिद्ध है। जितना ही यह धर्म के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही यह शिक्षा के लिए, संस्कृति के लिए और अपनी कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार मैंने आपके सामने वाराणसी अर्थात काशी के कहानी की प्रस्तुति की। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत।